I never thought that I'd be able to meet you all within a short period. मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने छोटे समय में मैं आपको और एक बार मिल पाऊंगा इस रीति से। I expressed my desire to go to India to my boss, and they gave me a leave for 3 weeks, which is very uncommon there in hospital. और खासकर मेरे हॉस्पिटल जहाँ पे मैं काम करता हूँ, बहुत ही असाधारण बात है कि 3 हफ्ते की मुझे वहाँ पर लीव मिल गई भारत आने के लिए। Anyway, when I came here, I thought of just seeing how, as far as possible, all the vaccine systems. और जैसे मैं भाई यहाँ पर आया, मैं भारत के अंदर, मेरी ये इच्छा थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने भाई और बहनों को यहाँ पर मैं मिल सकूं। And I thank God for that I am able to be here and to see you all again. और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं आपके बीच में आ सका और आपको मिल सका हूँ इस रीति से। I thought that I'm not giving you a speech. और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक प्रचार करने नहीं आया, मैं प्रचार नहीं करने वाला हूँ। The reason is that was the first time that I am speaking outside a church, in your church. और मैं आपके चर्च से पहली बार बाहर बात कर रहा हूँ, चर्च के बाहर। Yeah, I am not a speaker like that. So, और मैं कोई ऐसा स्पीकर या अच्छा प्रवक्ता नहीं हूँ, बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। So I like to share something, my experience and my personal life after this. If anybody wants to ask any question, you can ask, including some personal things with respect to me. If God is able to help me, I'll be giving an answer. और मैं कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन से बांटना चाहूंगा। उसके बाद आप किसी भी प्रश्न को आपके जीवन से, निजी जीवन से, जितना प्रभु मुझे अनुग्रह देगा उस मात्रा में उसको प्रयास करूंगा उन प्रश्नों को आपको उत्तर देने के लिए। So shall we turn to Psalms 32:9? और भजन संहिता उसका 32:9, भजन संहिता 32 अध्याय वचन 9। 32:8 and 9. और उसका 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। Can anyone? यहाँ लिखा है भजन संहिता 32, 8 और 9। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते हैं। Oh, yeah. Okay, sorry. So here it is saying that I will. You can read it. I will instruct you and teach you in the way which you should go. I will counsel you with my eye upon you. Do not be as a horse or as a mule which have no understanding, whose trappings include bit and bridle to hold them in check. Otherwise, they will not come near you. So he got last time when I came here, I said 2 points. One is the thing is that the Lord wanted to possess a field where the treasure is hidden. और पिछली बार जब मैं आया था 2 चीजें मैंने आपको बताई थी। पहले चीज की परमेश्वर ऐसे खेत को, ऐसी जमीन को लेना चाहता है जिसके बीच में एक मोती या धन या खजाना, बहुमूल्य चीज छिपी हुई है। And the treasure is the treasure which the Father put in Jesus Christ, which is our inheritance. और परमेश्वर ने यीशु मसीह में जो खजाना रखा है वो हमारे लिए एक विरासत बन जाती है। But this inheritance, just by accepting Christ, I cannot have it. और केवल यीशु मसीह को ग्रहण करने से ये विरासत मुझे नहीं मिल जाती है। Jesus left to the heaven, but he gave all his fullness to the church. और यीशु मसीह तो स्वर्ग में चले गया, लेकिन उसने सारी बातों को अपनी कलीसिया को दिया है यीशु मसीह ने। So I have to find out the church which the fullness of God is dwelling. और मुझे सबसे पहले उस भरपूरी में जो है, उस निवास के अंदर भरपूरी, उसको खोजना है। Then by being a part of the body, I am getting that nourishment to me. और उस देह जो कलीसिया उसका भाग बनने के द्वारा वो सारा जो नरिशमेंट जो है, वो जो पोषण तत्व है, वो मैं प्राप्त करता हूँ। Buy the field means to be a part of the body. और उस खजाने को, उस खेत को खरीदना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब
उस कलीसिया का भाग बनना। When you want to buy something, you have to pay something. तो यदि आपको कुछ खरीदना होता है तो आपको उसको कीमत चुकानी पड़ती है। Here is what I need to pay is my self-life. मुझे क्या कीमत चुकानी, मेरा स्वयं का खुद ही का जीवन मुझे कीमत के रूप में चुकाना है। So through by giving out my self-life, I am becoming a part of the body. अपना स्वयं का खुद ही का जीवन देने के बाद मैं उस मसीह जो देह जो है मसीह की उसका भाग बनता हूँ। I can have a, see, so you may have been seen that people are putting artificial limb to their body when they are losing their body. और आप देख सकते होंगे कि एक नकली एक हाथ या पैर लगाते हैं, जब उनके हाथ पैर कट जाते हैं तो एक नकली जो है वो हाथ या पैर वो लगाते हैं। This artificial limb also helps the other organs. That's why it is kept there. और ये जो नकली हाथ या पैर लगाया जाता है वो शरीर की दूसरी प्रवृत्तियां सारे काम करने के लिए मदद करता है, इसके कारण वो जगह पर वहां लगाया जाता है। But we never say that it is a part of the body. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये लगा हुआ ये जो भाग है वो शरीर का भाग बन गया है, वो नहीं कह सकते। Even though that artificial leg helps to walk, ये बनावटी जो एक जो पाँव या है वो चलने में जरूर सहायता करता है, it's not a part of the बॉडी। लेकिन वो शरीर का अंग या भाग नहीं है। But what the service that I offer to the church doesn't mean that I'm a part of the body. कलीसिया के अंदर जो मैं सेवा करता हूँ, जो मैं योगदान देता हूँ, उसका मतलब ये नहीं होता मैं कलीसिया का भाग बन चुका हूँ, ऐसा नहीं है। So then what it makes, sometimes we, stitch the artificial limb, for example, heart or kidney, and then it became a part of the body. और कई बार होता है कि एक नकली जो चीजें होती है उसको एक सिला दिया जाता है शरीर के अंदर, या वो किडनी हो सकता है, हृदय हो सकता है, तब वो एक शरीर का भाग बन जाता है। Because the life of the body is flowing into the organ. क्योंकि वो शरीर का जो जीवन जो है वो जो अवयव जो अंग जो होता है उसके अंदर बहने लगता है। So the life which is flowing into the body is actually making that organ as a part of the body. उस अंग के अंदर बहने वाला जीवन जो होता है, शरीर से जो अवयव उस अंग में बहता है, उसके कारण वो भाग जो है अंग शरीर का एक भाग बनता है। So when I more and more selling or denying myself, more of the life of the body is flowing into me. और जितना अधिक मैं अपने जीवन के अंदर अपना इनकार करते जाता हूँ, उतना अधिक मेरे जीवन के अंदर मसीह का जीवन मुझ में बहते जाता है। So the second thing which I said about is the body of Christ, or the life which is flowing in the body is the very life of God, life of Christ. और मसीह की देह में जीवन जो बहता है, जैसे मैंने पहले बताया, वो वही जीवन है जो यीशु मसीह का स्वयं का जीवन है। Because when he was created, he was not created, he was evolved from Adam. He was evolved from Adam. और हवा को जब बनाया गया था उसको आदम में से लिया गया था। The life of Adam was in Eve. और जो आदम का जो जीवन था वो हवा के अंदर था। So the life, we can say that Eve formed out of the life of Adam. हम ये कह सकते हैं कि हवा जो है आदम के अंदर पाए जाने वाले जीवन से वो निकाली गई या बनाई गई। That's why we say that Adam is made, not created. और इसलिए आदम को बनाया गया, उसको उसकी रचना नहीं की गई है। Now we are all called to be a part of the body. हम सब मिलकर एक देह का भाग बनने के लिए बुलाए गए हैं। Part of the body of Christ. यीशु मसीह की अंग या देह का हिस्सा बनने के And लिए। he wanted to stitch every member into his body. और अब यीशु मसीह हर एक अंगों को अपने उस देह के अंदर जोड़ना चाहता है या सिलना चाहता है। And I am becoming more and more one with the body when I allow that life which is flowing in Christ has to come into me. और जितना अधिक यीशु मसीह का जीवन मुझ में आने देता हूँ, उतना अधिक और अधिक मैं उस अंग, उस कलीसिया की देह का एक भाग और बनते जाता हूँ, उसके साथ जुड़ते जाता हूँ। For that I need to live my own life so that the life of Christ has to come and fill in my life. और उसके लिए मुझे अपने आप के जीवन का इनकार करके दूर करना है, ताकि यीशु मसीह का जीवन मेरे अंदर आ सके और मुझको भर सके। So when everyone is faithful in doing that, the body is growing in this locality. और सब कोई व्यक्ति शरीर के अंदर इस काम को करने के अंदर विश्वास योग्य होता है, तो धीरे धीरे करके वो शरीर, वो देह है, वो उन्नति करने लगता है। And life of the body, one particular thing about it is that it is light. और जो कलीसिया के अंदर जो देह जो है उसका एक
जो अंग जो है वो इस तरीके से जाना जाता है कि उसके अंदर एक रोशनी है। And the life of Jesus, in him was life, and the life of Jesus was the light of the people. और यहाँ पर यीशु मसीह कलीसिया के अंदर जो पाया जाता है वो जीवन है, और वो जीवन के अंदर ज्योति पाई जाती है। What is the meaning of light? अब ये ज्योति या प्रकाश का अर्थ क्या है? Why we need light? इसकी लाइट या प्रकाश की जरूरत क्या है? We need light to see things clearly. और हमें प्रकाश की ज्योति की जरूरत इसलिए पड़ती है कि बस साफ रीति से चीजों को देख सकें। Light also exposes the dirty things in the floor or in the wall or in the shirt or something. और प्रकाश जब आता है, ज्योति जब आती है, तो जमीन के ऊपर, दीवार के ऊपर, हमारी शर्ट के ऊपर जो गंदगी जो होती है वो बातें उजागर करता है, हमको दिखाता है। So when a body is growing in the light means जब एक देह जो है उस ज्योति में प्रकाशित, वो प्रकाश के अंदर बढ़ रही है, उसका मतलब ये होता है। so each Sunday we will be getting more light on our self life. हर रविवार को हमें अपने स्वयं के जीवन के ऊपर और प्रकाशन और ज्योति मिलती जाएगी, Because the life in the body is more strong or more powerful. क्योंकि उस देह में पाए जाने वाला जो जीवन जो है वो बड़ा सामर्थ्य शक्तिशाली है। I am understanding something more which is not fit to the life of body, and I want to deny that. I want to offer that on the altar. और मेरी जो खुद की बुद्धि होती है, मेरा स्वयं का जो जीवन होता है, उसको मैं समझने लगता हूँ और उसको मैं पूरी तरह से उस वेदी के ऊपर समर्पित कर देता हूँ। Now, how we can do that? That is what in Psalms it is written. और कैसे हम इसको कर सकते हैं, ये भजन संहिता में लिखा गया है। We need the Holy Spirit in order to Synthetically. fill that light. In order to fill that light. सबसे पहले हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, ताकि उसके द्वारा वो जीवन हमारे अंदर भर जाए, वो जीवन। God promised that I will lead you with my own eyes. और प्रभु ने हमें वायदा दिया है कि वो अपने स्वयं की दृष्टि, नजरों से, आंखों से हमारी अगुवाई And करेगा। He will lead you with His own counsel. और उसके जो मार्गदर्शन, उसका जो बुद्धि, समझ, सलाह के साथ वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। He will show you His light. वो अपना प्रकाश हमको दिखाएगा। And you should not be like the donkeys and horses, which is controlled externally. और हमें घोड़े और खच्चरों के समान नहीं बनना चाहिए, जो बाहर से उनको नियंत्रित किया जाता है। They don't have an internal sense to go, और उनको अंदर से ऐसी कोई सेंस या बुद्धि नहीं होती कि कहाँ जाना चाहिए, but they are controlled outside. लेकिन उनको बाहर से नियंत्रित किया जाता We है। should not be controlled by outside certain experiences or special type of something, some feelings or something like और that. हमें भी बाहरी तौर से कोई अनुभव हो सकता है, कोई भावना हो सकती है, ऐसी बाहरी तौर की बातों के द्वारा नियंत्रित हमको नहीं होना है। I should follow the spirit witness, spirits interaction, spirit counsel, and how the Holy Spirit. I should learn to distinguish the voice from any other external way of leading. और यहाँ पर मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई, उसके मार्गदर्शन को जांचना है, किसी भी अन्य प्रकार की जो अगुवाई है उसको परखना है, जानना है। So that is what it means, that we should be very careful to get that sense, so that we can be built as a body where the fullness of God can dwell. ये समझ हमें होना जरूरी है, ताकि हम प्रभु की उस देह में हम एक हो सके, वो परिपूर्णता में आ सके। So now I like to share from 1 Corinthians chapter 12, 1 to 3. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 12, 1 से 3। 12, 1 to 3. There's a connection between these 1, 2, and 3 verses. No, 1 Corinthians. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, उसका 1, 2 और 3। उसके अंदर हम एक यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ये वचन जुड़े हुए हैं। We need to find out what it is. हमको जांचना है, ढूंढना है कि ये क्या है। If we all can join together and learn it, it will be a very helpful understanding. और ये हम सब मिलके इसको ढूंढे, समझे, ताकि हमारे लिए बहुत ही मदद करने वाला होगा। So we know that the Corinthian church was filled with almost all the spiritual gifts. हम जानते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया जो है सारे आत्मिक वरदानों से भरी हुई कलीसिया थी। Now he is telling them that concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be unaware. First verse. First Corinthians, second Corinthians. First Corinthians 12. पहला कुरिन्थियों 12:1 में, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। That means regarding the spiritual gifts, you should understand certain things. इसका मतलब आत्मिक वरदानों के विषय में हमको कुछ समझने की जरूरत है। What is that? वो क्या है?
So the second sentence is also an explanation of the previous one. और दूसरा वचन जो है उसका पहला जो वचन था उसके बारे में वो हमको और स्पष्ट रूप से समझाता है। You know that when you were pagans, you were led astray to the mute idols, however you were led. दूसरा वचन, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे गूंगी मूर्ति के पीछे चलाए जाते थे जैसे वे थे। That means when you were pagans, you are also worshipping something, and but you don't know, or you were led astray by some instincts or some type of natural senses, which allowed you to worship that particular idol in a way which is pleasing to yourself. और जब हम अन्य जाति थे तो हम अपने अपने खुद के सेंसेस के अंदर आकर हम मूर्तियों के पीछे चलते थे और हम जानते थे कि उनको पूजने के द्वारा या उनके पीछे चलने के द्वारा कहीं ना कहीं हम अपने आप को प्रसन्न कर पा रहे थे। So the important thing Paul wanted to tell is that you were worshipping, but you were worshipping according to the natural understanding, natural instincts. और आप आराधना या उसके मूर्तियों के पीछे तो क्या उसकी आराधना कर रहे थे, लेकिन अपने स्वाभाविक जो मनसा जो है आपका स्वभाव है उसके साथ आप आगे बढ़कर उसकी आराधना करते थे। Now he is saying that you are not going to the idols, but now you all turn to the living God. अब तुम अन्य जाति थे तभी मूर्ति के पीछे चलते, लेकिन अब नहीं जाते हो, अब तुम जीवित परमेश्वर की ओर मुड़े हो। Now the error concerning the object of worship is eliminated. अभी वो जो आराधना या मूर्त जो थी जिसकी हम आराधना करते थे वो पूरी तरह से दूर कर दिया गया है। Now you come to the living God. अब तुम जीवित परमेश्वर के पास आते हो। So but changing the object alone is not sufficient. और वहां पर केवल मूर्त को छोड़ना उतना ही काफी नहीं है। The way you worship is also has to be changed. और जिस प्रकार से आप आराधना करते हो वो भी बदलना जरूरी है। So how we can change it? कैसे उसको बदल सकते हैं? In other words, now you are worshipping the living God, but the same way which you are going to the mute idols, they go there and shout something, or they cut their bodies, or they just walk through the fire or something like that. That is not the way that you should worship. अभी हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन जब हम अन्य जाति थे तो कैसे वो जाते उसके सामने आराधना करते हैं, अपने आप को अर्पित करते, कुछ न कुछ चढ़ावा देते हैं, बलिदान करते। इस प्रकार अब हम आराधना नहीं करते हैं। So it is not the way, or so the way means they were just following what they feel right. जब वे अन्य जाति मूर्ति की पूजा करते थे उनको जो सही लगता था उस प्रकार से वे उसकी आराधना या उस मूर्त की आराधना करते थे। And they were led by their natural senses, how they understood that, the natural way they understood how I should worship, they were following that. और जिस प्रकार उनके मन में एक स्वाभाविक रीति से ऐसी इच्छा हुई कि मुझे इस प्रकार से इस मूर्ति की आराधना करनी चाहिए, अपनी स्वयं की इच्छा अपने आप से अपने सेंसेस से जाके उस मूर्ति की आराधना करने लगते हैं। Now Paul is saying that you cannot serve the living God with your natural senses. अब पौलुस कहता है कि अब तुम जीवित परमेश्वर की आराधना अपने स्वयं के जो सेंसेस अपनी समझ या इच्छा शक्ति से आप नहीं कर सकते हैं। Then how we should worship God? अब हम परमेश्वर की आराधना कैसे करें फिर? The Holy Spirit should lead us how to worship the living God. अब पवित्र आत्मा ने हमारी अगुवाई करनी चाहिए कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकें। Because Holy Spirit only knows, because he came from God, so he only knows what type of worship is pleasing to God. अब पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर से ही निकला हुआ है, वही जानता है कि परमेश्वर को कौन सी आराधना प्रसन्न कर सकती है। Now listening to God and understanding and developing a sense for the things of God is very important for a true worship. और एक सच्ची आराधना के लिए परमेश्वर से सुनकर परमेश्वर के प्रति उस इच्छा को परमेश्वर से प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। When we know that when there's a small child, the mother tells that when it is growing, it will the mother will tell to the child that don't go to, or teaching them to identify strangers and strangers' voice. और यहाँ पर जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसकी माँ उसको जैसे वो बड़ा होता है तो उसको सिखाती है कि अजनबी के पास नहीं जाना है, कोई बाहर कोई आता है, कौन घर का है या कौन बाहर का है, उसके बीच में अंतर करना सिखाती है माँ उसको। And when the child is growing, the child gets some sort of sense inside that child, and it starts distinguishing who are the people whom I can trust. और छोटा जो बच्चा जो जैसे जैसे बड़े होने लगता है
उसकी स्वाभाविक समझ शक्ति के अनुसार वो इस मंशा को धारण कर लेता है कि कौन से व्यक्ति पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, किसके पास में जा सकता हूँ। It is not by writing 1, 2, 3 like that. There, see, these people who is having such a face is in a strange person. Not like that. अब वो एक कानून के समान नहीं, 1, 2, 3 में ये नियम होने चाहिए कि पहला इस व्यक्ति का ऐसा मुंह होगा तो ये मेरे लिए अजनबी है, ये ऐसा व्यक्ति होगा तो अजनबी, ऐसा कोई नियम फॉलो नहीं करता The है। mother is trying to develop a sense which can identify both of these two. वो माता उस बच्चे के अंदर एक समझ को उत्पन्न करने की कोशिश करती है, जिसके द्वारा वो परख सके, समझ सके बच्चा कि कौन सा अजनबी होता है और कौन सा नहीं। Now the Holy Spirit is in a born again Christian teaching them to distinguish what that is coming from their self and what that is coming from the Holy Spirit in order to worship God. पवित्र आत्मा एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति के अंदर इसी काम को करता है कि हमारे अंदर वो काम करने की कोशिश करते हैं कि हम जान सके कौन सी बातें हमारे अंदर से निकलती है, कौन सी बातें परमेश्वर की ओर से निकलती है, जिससे कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। We know that the God's gift is given, Holy Spirit's gift is given to serve the church and also to serve the God. और पवित्र आत्मा का वरदान हमें कलीसिया की सेवा करने के लिए और परमेश्वर की सेवा करने के लिए भी दिया जाता है। And we serve the people, we are also serving God. हम लोगों की भी सेवा करते हैं और परमेश्वर की भी सेवा करते हैं। Now he is saying that you should know how to use the Holy Spirit's gift. और अब वो कहते हैं कि आपको जानना है कि आत्मिक वरदानों को कैसे इस्तेमाल करते In हैं। other words, you should sense the Holy Spirit, how he is teaching you and leading you to use this gift in a way so that it glorify God. और अब आपको उस समझ को प्राप्त करना है कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा चाहता है कि आप इन वरदानों का इस्तेमाल करें, जिससे कि आप परमेश्वर की महिमा कर सको। That is the relationship between verse number 1 and 2. और ये संबंध है 1 और 2 वचन के बीच में। Now what is number 3 is saying? Or verse तीसरे number वचन 3. में क्या लिखा गया है? Verse number 3 is saying that और वचन 3 में लिखा है, we should read it carefully, then we will understand. Therefore, I make known to you that no one speaking by the Spirit of God says Jesus is accursed. This part we all know, because if anybody is a born again and truly having the Holy Spirit, he will never curse Christ. और यहाँ पे लिखा है कि इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह कभी नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। कभी वो बोल नहीं सकता जो पवित्र आत्मा से प्रेरित है या भरा हुआ है। So it doesn't need an explanation, so I'm just passing that. और इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, मैं इससे आगे बढ़ूंगा। And the second one is, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। This was a confusing word to me, और ये मेरे लिए गड़बड़ी पैदा करने वाला ये वचन मेरे लिए था, because my parents were not converted at that time. और मेरे माता पिता थे, उनका उद्धार नहीं हुआ था, नया जन्म नहीं प्राप्त किया था उन्होंने। But they always pray, Lord, 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 like that. लेकिन हमेशा प्रार्थना करते थे, प्रभु प्रभु प्रभु, इस प्रकार से प्रार्थना करते थे। So by just praying, by saying Lord, Lord, that means that they have the Holy Spirit. क्या प्रभु से प्रभु प्रभु करके प्रार्थना करना, उसको संबोधित करना, क्या इसका अर्थ होता है कि उनके पास पवित्र आत्मा है? I'm sure that they are not born again. मैं निश्चय जानता हूँ कि उनका नया जन्म नहीं हुआ है। So then I understood that. Then I was searching what is the meaning of it, उसको ढूंढने लगा कि इसका अर्थ क्या है फिर। and I understood this in this way. इसको मैंने इस प्रकार से समझा, No one can say, no one is able to say that Jesus is Lord of a situation without the help of the Holy Spirit. और कोई भी ऐसा पवित्र आत्मा की सहायता के बिना नहीं कह सकता कि मेरी परिस्थिति का प्रभु परमेश्वर है, ऐसा कोई भी पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकता। This is written to the believers. ये विश्वासियों के लिए लिखा गया है। They already accepted Jesus Christ as their personal Savior and Lord. और व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने पहले ही यीशु मसीह को ग्रहण किया है। And it is by the help of the Holy Spirit they said that Jesus is Lord. और पवित्र आत्मा की सहायता से ये लोग कहते हैं कि यीशु प्रभु है। Then why he is saying again? तो बार इस बात को क्यों कहता है? In other words, Jesus is the Lord of all the situations that you can utter genuinely and sincerely and honestly only with the help of the Holy Spirit. और हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन की हर परिस्थिति का प्रभु है, वो हम जब इस बात को मान लेते सच्चाई के साथ, ईमानदारी से। Let me tell you 2-3 examples. Suppose when I am traveling in a bus, suddenly my purse pickpocket. और मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मैं एक बस में यात्रा कर रहा हूँ, तुरंत ही मेरा बटुआ जो है, मेरा पॉकेट जो है बटुआ चोरी हो जाता है।
So I lost around 2,000 rupees 2000 उसमें पैसे थे, मैं उसको खो देता हूँ 2000 and my रुपए को, driver's license also. और ड्राइविंग लाइसेंस भी था वो भी खो जाता है। And then I may start cursing the people and the not enough buses in this road and so many other things. तो मैं तुरंत वहां जिसने मेरा पॉकेट किया होगा उसको, लोगों को मैं श्राप देने लग जाता हूँ, या वो बस को भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे सही बस नहीं है, रोड नहीं है, इस प्रकार से। And if I continue my mind to go in that way, और इसी प्रकार से मेरा मन यदि मैं आगे जारी रखता हूँ, then I will think about, yeah, why? Because my shirt is not ironed by my wife yesterday, or I told my children they didn't do that, so I have to iron in the morning. Then I missed the bus. By that time, the rush time started. तो उससे आगे बढ़कर हम और आगे जाके परिस्थिति को ब्लेम करेंगे कि हाँ, मेरी पत्नी ने मेरे घर में मेरी शर्ट जो है वो इस्त्री नहीं की थी, मुझे करनी पड़ी, इसके कारण लेट हो गया, इसके कारण ये बस पकड़नी पड़ी, और इसके कारण मेरा बटुआ चोरी हो गया। And if we allow then 1%, even if we allow continue to think that even the minor contributed people also will be accursed by me. और वहां पर यदि ऐसे ही मैं जारी रखूंगा तो छोटे छोटे ऐसे लोगों के बारे में सोचने के बाद भी मुझे लगेगा कि इस परिस्थिति में ये लोग सारे लोग दोषी है, उनका भाग है इन सारी परिस्थिति के अंदर। Indirectly, I am saying that this situation is created and they are the lord of the situation. और यहाँ पर मैं इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश करता हूँ कि ये परिस्थिति जो है इन लोगों के द्वारा यहाँ पर हुई है, और ये लोग जो है इस परिस्थिति के प्रभु है, ऐसा मैं कहता हूँ। And we know that for a child of God, even one hair is falling down, that is known by the Lord and God allows it. और हम जानते हैं प्रभु के संतान होने के लिए हमारे सर से एक बाल भी जब गिर जाता है प्रभु की अनुमति से होता है, और वो प्रभु की जानकारी में होता है। So what will be the Holy Spirit then giving us a sense to acknowledge? और उन ऐसे समय में पवित्र आत्मा हमको क्या समझ देने की कोशिश करता है? ऐसे समय में Holy Spirit will whisper into our hearts. Please acknowledge that Jesus is the Lord of the situation. He allowed this to happen for some good. और तभी पवित्र आत्मा ये समझ लाने की कोशिश करता है कि ये जो परिस्थिति हुई है वो प्रभु यीशु ने अनुमति दी है, इस बात को आप स्वीकार कर लो, मान लो कि ये परिस्थिति जो हुई, आपका बटुआ जो चोरी हुआ है, उसका ये परिस्थिति का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। In my job place, I have to face many injustice. और मेरे काम की जगह पे बहुत सारे अन्याय को मुझे सामना करना पड़ा है। Partiality which everybody can understand very easily. और भेदभाव जो होता है, जो हर कोई व्यक्ति बड़े आसानी से उसको समझ सकता है, ऐसे भेदभाव। Because I am not saying anything back to them, but always following the instructions. और क्योंकि मैं उनको उत्तर जवाब सामने नहीं देता हूँ, बस इंस्ट्रक्शन जो सूचना है उसका अनुसरण करते जाता हूँ, इस कारण से They keep on adding works because the work has to be done. वो और मेरे काम को बढ़ाते जाते, क्योंकि काम तो करना है। I know it is injustice, और मैं जानता हूँ ये तो अन्याय है, but the Lord, even though I cannot react visibly, और यहाँ तक कि मैं उनको बताते हुए उनके सामने में कोई प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ, but inside volcanoes are forming. लेकिन हाँ, मेरे भीतर जो है वो एक ज्वालामुखी जो है वो फूटने लगता है मेरे भीतर से। Then I have to acknowledge that Jesus is the Lord of the situation. और तब मुझे इस बात को मान लेना जरूरी है कि इस परिस्थिति का परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह है। God is in absolute control of my boss. और मेरा बॉस जो है उसका संपूर्ण नियंत्रण मेरे परमेश्वर के पास God में is है। having absolute control of my colleague who is no way, not at all coming near to my work. और Coming means sharing my work. और मेरे जो सहकर्मी है जो बिल्कुल भी मेरे काम को नहीं बांटते हैं, परमेश्वर उनका भी परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह उनका भी प्रभु है। But there is a passing pleasure for sin. लेकिन हो सकता है कि वहां से पाप का जो है एक क्षण भर का एक सुख है या आनंद है। Mentally fighting against my colleague is of giving us some pleasure. और मानसिक रूप से जब मेरे जो सहकर्मी के साथ में लड़ता हूँ तो मुझे अंदर से कुछ न कुछ आनंद जरूर मिलता है। And I have denied that passing pleasure. लेकिन वो जो क्षण भर का आनंद मेरे अंदर आ रहा है लड़ने के द्वारा, उसका इनकार मुझको करना है। Then I will be able to acknowledge that Jesus is the Lord of the situation. तब मैं वहां पर इस बात को मान लूंगा, कबूल कर लूंगा कि उस परिस्थिति का प्रभु यीशु मसीह है। Then I want to make you all known that without the help of the Holy Spirit, no one can say that Jesus is the Lord of the situation when I am put into such a situation. और जब ऐसी परिस्थिति के अंदर हम आ जाते हैं तो कोई भी पवित्र आत्मा की सहायता के बिना कह नहीं सकता कि उस परिस्थिति का प्रभु यीशु मसीह है। In Ephesians, we read that we have to be filled with the Holy Spirit every day. अफिसियों की पत्री में लिखा है कि हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते जाना है।
And we need Holy Spirit's filling every day in order to acknowledge Jesus as the Lord of the situation. और हमें पवित्र आत्मा से प्रतिदिन इसलिए भरना है ताकि दिन भर में आने वाली हर परिस्थिति के अंदर हम यीशु ही प्रभु है इस बात को मान ले या कबूल करें। And the Holy Spirit came into the world in order to make Jesus as the Lord of everything. और पवित्र आत्मा संसार में इसलिए आया ताकि संसार के अंदर सबको बता सके कि यीशु मसीह सब बातों के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर प्रभु है। So then he says that if anyone is saying like that, he is a person who is led by the Spirit. और यदि ऐसा कोई कहता है वही व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। And we know that when we are following the Holy Spirit, the fruit is life and peace. और जब हम पवित्र आत्मा का अनुसरण करते हैं उसका फल क्या होता है? वहाँ जीवन होता है और शांति होती है। And in Romans we read that those who are led by the Spirit are called the children of God. और रोमियो के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते वे परमेश्वर की संतान हैं। Then when a person who is increasing in this peace and trust, और जब जो व्यक्ति इस शांति और विश्राम में बढ़ते जाता है, acknowledging that Jesus is the Lord of each and everything that is happening in my life, which is pleasant and unpleasant. और इस बात को मानते हुए समझते हुए कि जो भी मेरे जीवन के अंदर अनुमति परमेश्वर ने दी है, चाहे वो अच्छी बात हो या अच्छी बात नहीं है, उसका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उस बात को मानते हुए That means I am under the guidance of the Holy Spirit. इसका मतलब मैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के नीचे हूँ। You can say I am having a sense towards the things of God. इसका मतलब मैं अभी परमेश्वर की ओर बढ़ने वाली बातें जो है उन बातों की ओर समझ को रखता हूँ। Or I can say that I have a sense to understand the law of the Spirit. अब मैं इस बात की समझ को रखता हूँ कि एक व्यवस्था की आत्मा क्या है। And we read in Romans that the law of the life in Jesus Christ, operated in Jesus Christ, will set you free from the power of sin and the world and death. और यीशु मसीह में जो व्यवस्था की जो आत्मा यीशु मसीह में पाई जाती है वो हमें पाप की सामर्थ से हमको आजाद करेगी। So now I have to develop a sense for the things of God. और अब मुझे परमेश्वर के जो चीजें हैं उसके प्रति एक समझ को विकसित करना है। And just like as I told you that the child is taught by the mother how to sense a stranger. जैसे मैंने बताया एक माता अपने बच्चे को सिखाती है कि एक अजनबी को कैसे पहचाना जाए। In order to build a body as a bride of Christ, we need to develop a sense which distinguish what that is coming from our own self, maybe a good self also, and from the Spirit. और यदि हमें एक मसीह की देह को उसकी दुल्हन के अंदर परिवर्तित करना है तो हमें अंतर करना बहुत जरूरी है कि कौन सी बातें हमारे भीतर से निकल रही है और कौन सी बातें हैं जो पवित्र आत्मा की ओर से होती है। In order to write a letter, I need to study ABCD. और एक लेटर को खत को लिखने के लिए मुझे ABCD सीखना बहुत जरूरी है। So this is or in a letter what I mean is in order to write a word, I need to. हाँ, मतलब वो एक अक्षर एक शब्द यदि मुझे कुछ लिखना है तो मुझे ABCD या उसके अक्षर को सीखना जरूरी है। Something I need to express by putting a word. और उस शब्द को मुझे उस किसी चीज को व्यक्त करने के लिए मुझे उस शब्दों में उस अक्षर में उसको डालना जरूरी है। Child is asking milk. और एक बच्चा जो है दूध मांगता है। That means then the mother gives milk. और तब माता उसको दूध देती है। But the milk is expressed by using these letters. लेकिन वो जो दूध मांगना कैसे होता है इन अक्षरों का इस्तेमाल करता है और तब वो दूध को मांगता है। So then the Holy Spirit will teach us how to intercede according to the need or according to the will of God. और तब पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि यीशु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कैसे मांगे, कैसे हम मध्यस्थी कर सकते हैं। So this sense is very important in order to bring a body in a locality. और ये समझ होना बहुत जरूरी है यदि उस स्थान के अंदर हम यीशु मसीह के देह को निर्माण करना चाहते हैं। So we all need to be led by the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई को प्राप्त करना है। And it is not by external some sort of feeling or some sort of particular sort of experience, not like that. और ये बाहरी तौर की बातों से नहीं है, कोई अनुभव, चंगाई या दिखने वाली भावनाएं इन बातों के द्वारा नहीं है। I have seen many people, those who are having many experiences and many gifts, but they are using or they don't have a testimony for Jesus. और मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत सारे वरदान उनके पास है, बहुत सारे अनुभव उनके पास है, लेकिन यीशु मसीह के लिए गवाही नहीं है उनके पास वो जीने की। So why? Because they are not. They are the Lord of their own life. क्योंकि वे अपने ही जीवन के प्रभु हैं। That's why it's happening so.
और इसलिए ये ऐसा होता है। So we should not be like donkeys and horses which don't have a sense. और हमें इसलिए खच्चर घोड़ों के समान नहीं होता जो समझ नहीं रखते Since हैं। they don't have a sense, it's easy to be controlled by external forces. और क्योंकि उनके पास समझ नहीं होती, इस कारण से बाहरी नियंत्रण के द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है। We should develop a sense to understand the things of God. और हमें ये समझ को, परमेश्वर की बातों को समझने के लिए हमारे अंदर एक समझ को विकसित करना है। Once Peter doesn't have that sense, और एक बार पतरस के पास वो समझ नहीं थी, so he told Jesus not to go to cross. और इसलिए वो कहता है यीशु मसीह तो क्रूस पे नहीं He जाएगा। never have a clue what does it mean to glorify God through that way. और उसको क्योंकि पता ही नहीं था कि उस क्रूस के द्वारा परमेश्वर को महिमावन करना क्या होता है, उसको नहीं समझ So थी। he reacted in a wrong way. और बहुत ही गलत रीति से प्रतिक्रिया देता है पतरस। When we also don't have a sense for the things of God, we react in a wrong way. और जब परमेश्वर की बातों की हमारे अंदर समझ नहीं होती, तो हम परिस्थिति में भी गलत रीति से प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं। That reaction, I mean, the way which Peter reacted is actually according to a human way, was expression of his love for Jesus. और जो पतरस ने वहां पर व्यक्त किया, वो उसका मानवीय प्रेम था परमेश्वर के प्रति व्यक्त करने वाला। But from the point of view of God, Jesus considered it as a counsel of Satan. लेकिन परमेश्वर की दृष्टिकोण से वो पतरस ने जो कहा, वो यीशु मसीह जो है वो शैतान की सलाह के समान उसको देखता है। So he got a sharp rebuke. और वहां पे बहुत ही कठोरता के साथ उसको वहां सुधार मिलता है पतरस को। And get behind me, Satan. That's what he said. यीशु कहता है कि तू शैतान मेरे पीछे हट जा, दूर हो जा। And why he asked like that, or why he is told like that, इस प्रकार से क्यों कहा? it's written after that. That is, you have a sense for the things of man, not for God. और वहां उसके बाद लिखा है कि तुम्हें संसार और मनुष्य की बातों के लिए समझ तो है, पर परमेश्वर की बातों के लिए समझ पतरस तुम में नहीं है। So we as a children of God, the Holy Spirit wanted to develop a sense for the things of God, so that we can really worship God. और हम जो परमेश्वर की संतान हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर वो समझ को, वो परख को, जो परमेश्वर की समझ होनी चाहिए, वो हमारे अंदर विकसित करना चाहता है। The object of worship is moved to a living God. That alone is not sufficient. और जब पहले हम मूर्तों की आराधना करते थे, अब हम परमेश्वर की आराधना करते, इतना ही अभी काफी नहीं है। How I worship this living God, understanding of that is very, very important. और कैसे मैं प्रभु की आराधना करता हूँ, उस समझ को प्राप्त करना, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। So may the Lord help all of us all. और प्रभु हमारी सबकी सहायता करे।